चित्रगुप्त गलती पकड़ में ही नहीं। Nandis, just a second. Guys, listen very, very careful this chapter. It's very confusing. Okay, from the beginning only you try to understand. It's like they are means now the present situation. Now we are as a human being, but whatever things are there in this story, they have just related to the Indralok. ओके मतलब कि ऊपर जब किसी की डेथ हो जाती है तो इवन जब वो स्वर्ग और नरक में जाने की बात आती है, जैसा कि अलॉट होता है, वो अलॉटमेंट भी कैसे होता है, ये सब कुछ को रिलेट किया गया है। ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के उस इंद्रलोक के बारे में। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुल। नाउ यू कंटिन्यू नंदिश। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने रजिस्टर खोजी कर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय के कारण भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठा, और तू कहाँ रहा इतने दिन? बोला राम के जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बोला राम के जीव ने मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने बोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर की बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड चांद डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों के लाते लाते बूढ़े हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। इन अभ्यस्त हाथ से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोज रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे कट जाते हैं। एक बात और है हो रही है, राजनैतिक दबाव के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं बोलराम की जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। वेट, देखो इसमें ये भोला राम का जीव,
पहले तो ये समझो, भोला राम का जीव मतलब कि कोई एक भोला राम नाम का इंसान है जिसकी डेथ हो जाती है, और जैसा कि होता है कि डेथ हो जाने के बाद ऊपर भी यमराज जो होते हैं लोगों को अलॉट करते हैं, और उनके लिए भी जगह होता है उधर। और जिसे लाने के लिए यमराज ने अपने यमदूत को, मतलब उनका एक असिस्टेंट होता है जिसे यमदूत कह सकते हो, उससे भोला राम के जीव को धरती से लाने के लिए यहाँ भेजा है, धरती पर भेजा है। लेकिन सीन ये है कि वो भोला राम का जीव अभी तक किसी को मिला ही नहीं है। जैसा कि होता है डेथ हो जाने के बाद वो जीव का अगर मतलब कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो ऊपर ही जाती है, जैसा हम लोग भी सुनते आए हैं अभी तक। खैर किसी को पता नहीं है इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। लेकिन इस धरती पर भोला राम को कुछ और लोग भी ढूंढ रहे हैं, और वो कहीं और ही है। मतलब कि अगर मरने से पहले आपकी कोई विश अगर पूरी नहीं होती है ना, तो इंसान कभी भी चाहकर भी कहीं भी जा नहीं पाता है, वो उधर ही होता है। बशर्ते उसकी मतलब शरीर उसका खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसका जो ये सोल है, मतलब कि जो आत्मा है, वो उसके उसी विष के चारों तरफ घूमती रह जाती है, और वहीं स्टक होकर के वो रह जाता है। थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि मतलब क्या है ये सीन? तो भोला राम एक सरकारी कर्मचारी था, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ठीक है। और वो ना, जैसे स्क्रॉल अप, अब ये यमदूत जो है ना, वो बोलता है ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज लाखों वर्षों से, मतलब न जाने कितने सालों से हर इंसान को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं। मतलब कि इंसान के कर्मों के अनुसार ही वो स्वर्ग और नरक में जाता है। तो ये तो धर्मराज ही हर हमेशा करते आए हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई जीव ना मिले। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यमदूत धरती पर गया हुआ है भोला राम के जीव को लाने के लिए, लेकिन वो अभी तक किसी को भी मिला नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो ये सीन मैं बताने जा रही हूँ, इसका ये जो है, मतलब ये ना एक ऑफिस का सीन है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो लोग ऑफिस में हैं, मतलब कि जहाँ पे भोला राम काम करता था, उस ऑफिस के बारे में बात हो रही है। वहां के लोगों को नाम दे दिया गया है, कैसे ऊपर जाने पर वो चित्रगुप्त, धर्मराज, ये लोग मिलते थे। तो उन लोगों का नाम ही इस ऑफिस में कुछ लोगों को दे दिया गया है। अब जैसे देखो, सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ कर, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख लेते। मतलब जैसा होता है ना कि कोई परेशान होकर के इधर उधर ढूंढ रहा है कि अरे कहीं तो मिलेगा, आखिर है कहाँ, ये तो पता चले। तो जो चित्रगुप्त थे, मतलब कि जो क्लर्क था उस ऑफिस का, वो बार बार अपने चश्मे निकाल करके पोंछ रहा था, और इवन रजिस्टर पे रजिस्टर चेंज कर रहा था और ढूंढ रहा था। लेकिन मिस्टेक कहाँ हुई थी, ये किसी को समझ में नहीं आ रही थी। मतलब कहीं भी किसी भी तरह से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। आखिर उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर के रजिस्टर को, मतलब इतने जोर से, इतना फोर्सफुली उसे बंद किया कि उसके अंदर में मक्खी चपेट में आ गई, और वो मक्खी मर जाती है। और ये चित्रगुप्त जो थे, उस मक्खी को उठा करके ऐसे बाहर रखते हैं और बोलते हैं, महाराज मेरे हिसाब से रिकॉर्ड सब जो भी हम लोगों ने मेंटेन किया है वो तो सब ठीक है, लेकिन भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी, और मतलब 5 डेज पहले ही वो मर चुका था, और यमदूत उसे ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक यमदूत वापस नहीं आया उसकी डेड बॉडी को लेकर। मतलब कि जैसा होता है, डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, उस प्रूफ देने के लिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं जो पेंशनर होते हैं उनके लिए। और ये भोला राम जो था, ये भी पेंशनर था, मतलब 5 साल पहले ही वो रिटायर हो चुका था, और आज तक उसे एक फूटी कौड़ी भी ऑफिस से नहीं मिली थी। धर्मराज पूछते हैं कि अरे वो दूत कहाँ है, यमदूत, मतलब कि जो भोला राम को लाने गया था। तो वो लोग बोलते हैं, महाराज वो अभी लापता है, अभी तक नहीं दिखा, 5 दिन हो गए। तभी दरवाजा खुलता है, और एक
दौड़ता हुआ आदमी वहां पे आता है, मतलब वही यमदूत है। मतलब जैसे होता है ना कि कि कोई कहीं से जैसे परेशान होकर के दौड़ कर आया हो, तो उस ऑफिस का भी एक एम्प्लॉय है जो दौड़ करके आता है, मैसेंजर बॉय कह लो। लेकिन उसका चेहरा बड़ा ही भयानक जैसा दिख रहा था, बहुत थका थका सा, और इवन थोड़ा सा डरा हुआ भी था, थोड़ा अजीब टाइप का, अगली टाइप का लुक दे रहा था। उसको देखते ही चित्रगुप्त बोले, अरे तू कहाँ था इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है, ये बता। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया है, लेकिन भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। मतलब मेरा तो यही काम है, हमेशा मैं किसी किसी को पकड़ कर लेकर आ। 5 दिन पहले जब भोलाराम का जीव के देह ने जीव त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा था और यहाँ आने की, मतलब यहाँ आने का स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला और मैं बहुत तेज रफ्तार में था, तभी वो मेरे हाथों से चंगुल से छूट करके कहीं गायब हो गया। और इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, मतलब पूरी दुनिया ढूंढ डाली, लेकिन वो कहीं नहीं पता चल रहा। धर्मराज गुस्से से बोले, अरे इतने सालों से लाते लाते जीवों को तो बूढ़ा हो गया, और फिर भी एक मामूली इस भोलाराम के जीव को तो पकड़ नहीं पाया। स्क्रॉल डाउन। और भोलाराम एक बूढ़ा इंसान था, उसने तुझे चकमा दे दिया। फिर उसने सिर झुकाकर, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मतलब मैंने तो उसे अच्छे से पकड़ा था, और मेरे ये हाथ लोगों को लाते लाते बूढ़े हो सके, अच्छे अच्छे वकील भी मेरे हाथों से नहीं छूट सके। वकील को पकड़ना मुश्किल होता है, ऐसा हम लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन इस बार तो जैसा लगता है कुछ मैजिक ही हो गया इंद्रजाल करने का। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस तरह का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। जैसे बहुत सारे होजरी के पार्सल, मतलब हाजरी कॉटन जो होता है, उसके सॉक्स जाते हैं, लेकिन वो सॉक्स रेलवे वाले पहनने लगते हैं। मालगाड़ी के डब्बे जो होते हैं, मतलब कि जो कोचेज होते हैं, रास्ते में से कितने कोच गायब हो जाते हैं। और राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। और पॉलिटिशियन में अगर देखो, पॉलिटिक्स में तो लोग न जाने कितने लोगों को उड़ा भी डालते हैं। लेकिन भोलाराम के जीव को किसने खराब किया, कहाँ उड़ाया, ये किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट। धर्मराज ने व्यग्र से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला बोलाराम जैसे नग्न दीन आदमी की ऐसे को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज ने गुमसुम बैठे देख बोले, क्या धर्मराज कैसे चिंतित बैठा है? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या कभी हल नहीं हो गई। नरक में पिछले साल में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारत के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारत बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसे खाया। ओवर सीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसे हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कोई इमारत तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम का एक आदमी का 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहे थे तो जीव उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया।
इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होता तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोला, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, बोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में खमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक बड़े कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, दो लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 7 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान की का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहता था। इतने में बोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने बोलाराम को के मरते ही उसका परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार का तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। हम्म, अब जो धर्मराज थे उन्होंने थोड़ा सा सार्केस्टिक स्टाइल में चित्रगुप्त की ओर देखा और कहा, लगता है ना चित्रगुप्त, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, इसीलिए तुम कुछ भी बोल रहे हो। भोलाराम जो था बड़ा ही गरीब दीन दुखियारा था। उससे किसी को क्या लेना देना कि कोई उसे मार करके इधर उधर फेंक देगा या ले जाएगा, उड़ा देगा। उसी समय कहीं से सडनली नारद मुनि घूमते हुए आते हैं। नारद मुनि कहने का मतलब कि उस नारद मुनि की बात नहीं हो रही है जिन्हें हम जानते हैं। कहने का मतलब कि हर एक ऑफिस में, जिस ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऑफिस होता है ना, वहां पे वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से लोगों की खबर लेकर आ जाते हैं। मतलब खबर ही कह लो, इंफॉर्मेशन देने वाला। धर्मराज को गुमसुम मतलब चुपचाप बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, ऐसे क्यों चिंतित दिख रहे हैं, मतलब बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई क्या, हल नहीं हुई, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला क्या? नरक में भी अलॉट करने की प्रॉब्लम थी क्योंकि जगह नहीं था, तो उसका क्या हुआ? धर्मराज बोले, अरे महाराज, वो प्रॉब्लम तो कब की सॉल्व हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। मतलब नरक जो था पिछले सालों में इतने ऐसे ऐसे तरह तरह के लोग आए हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि किसे कहाँ अलॉट करना है। कई इमारतों के ठेकेदार हैं। मतलब कि देखो वहां पे भी ना कैटेगरीज बन गई है कि नरक में भी किस तरह की पनिशमेंट, जैसे कि स्वर्ग के बारे में क्या जानते हैं कि वहां सारी सुविधाएं होती है, नरक में क्या होता है, बहुत गंदी जगह है, हम लोग ये जानते हैं। तो वहां पे भी बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो गलत गलत काम अलग अलग तरीके का करके आते हैं, तो उनको मैंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है उनके लिए। उसमें क्या है, कई सारे बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने पैसे तो पूरे लिए पब्लिक से और इमारतें बहुत गंदी बनाई, मतलब कि बिल्डिंग बहुत खराब बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से मिल मिलकर 5 सालों का पैसा लिया और खा गए, मतलब कि स्कैम किया। ओवरसीयर लोग हैं जो मजदूरों की हाजिरी पर मजदूरों की हाजिरी का पैसा हड़प लेते हैं, मतलब कि जो वर्कर्स एब्सेंट भी होते थे उसे प्रेजेंट करके उसका पैसा खुद रख लेते थे। और आ, हाँ, जो कभी काम करने गए हैं तो वो सब नरक में आकर के रुके थे। ये सारी प्रॉब्लम तो कब की खत्म हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आई है, वो है भोलाराम नाम का जीव। इस आदमी की 5 दिन पहले डेथ हो गई थी और उसके जीव को ये यमदूत लाने गया था, लेकिन वो जो उसका जीव था इसे रास्ते में ही चकमा दे करके भाग गया।
इसने सारी जगह ढूंढ डाली पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा ही होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑफिस इन लोगों का काम था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग हम पर यकीन करना बंद कर देंगे। क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कि जो जैसा कर्म करके आता है उसे वैसी वाली जगह दी जाती है। लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ रह गया है। नारद ने पूछा, अरे उस पर कहीं इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है इनकम टैक्स वालों ने उसे रोक लिया। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूख मरा था। स्क्रॉल डाउन। चित्रगुप्त जी बोले कि अरे जिसकी इनकम होती है वो तो टैक्स देता है ना, इसके पास तो खाने को कुछ था ही नहीं, टैक्स कहाँ से देता? और इनकम तो होती तो भूखे भी नहीं मरता। नारद जी बोले, अच्छा मैटर तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं भी पृथ्वी पर होकर आता हूँ, मतलब जहाँ उसकी डेथ हुई। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा, बोला, अरे भोला नाम था उसका, जबलपुर शहर में घामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। मतलब 1.5 कमरे का मतलब है कि एक पूरे पूरा रूम था और दूसरा जो था वो भी टूटा फूटा था। उसकी एक वाइफ थी, 2 लड़के और एक लड़की, मतलब टोटल 5 लोग रहते थे। उम्र उसकी 60 साल थी, मतलब 60 ईयर्स। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से दिया नहीं, और आज 5वां दिन है। तो हो सकता है कि अगर मकान मालिक, मतलब कि जो ओनर होगा, हाउस ओनर, अगर वो सच में ओनर होगा तो उसने अभी तक उसके परिवार को निकाल भी दिया होगा, क्योंकि 1 साल से उसने पहले रेंट नहीं दिया था और अब तो वो मर ही गया, तो ओनर को डाउट होगा कि कोई पैसे देगा। इसीलिए आपको उसके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ सकता है। नेक्स्ट। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद बोला राम के मकान पहुंचान गया। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बोला राम के बारे में कुछ ताज करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। तो बोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता बोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताओ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेशन पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन का मामला पर विचार हो रही है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे। चिंता में घूमते घूमते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीने पेंशन मिलते तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हैं हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ, यह तो बताओ कि वह किसी से उसके विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोले, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर गुरा कर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो।
जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, वह तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आदर है। अच्छा माता में चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचा। वह पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, बोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। स्क्रॉल अप। अब जब नारद जी धरती पे पहुंचते हैं तो माँ बेटी के रोने की आवाज, अमृत क्रंदन का मतलब दोनों साथ में रो रहे थे, उनके रोने की आवाज से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद जी बोले, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा भेजो बाहर। भोलाराम की पत्नी बाहर आई तो नारद जी बोले, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? पत्नी बोलती है, बीमारी क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पे बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक एप्लीकेशन दे आते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार। मतलब बेचारे को एक पैसे भी पेंशन नहीं। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे, मतलब कि ऐसे ही बिना खाने के रहते थे। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी उम्र ही इतनी थी, मतलब होता है ना कि जिसको जितने दिन जीना है उतने ही दिन जिएगा। पत्नी बोलती, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपए अगर महीना पेंशन भी मिल जाती तो और कुछ काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी, मतलब एक भी पैसा नहीं मिला। नारद को भी ये सब सुनने की फुर्सत नहीं थी, वे अपने मैटर पे आए, पॉइंट पर। बोले, यह बताओ, यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा? पत्नी बोली, अरे लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, जो भी प्यार है। तो नारद जी बोले, अरे नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मतलब है किसी स्त्री या किसी और से। लेडीज ने गलत समझ लिया और गुस्सा करके नारद की तरफ देखी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत बको महाराज, तुम साधु हो, कोई बदमाश नहीं हो, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखा। नारद जी हंसकर बोले, हाँ चलो, तुम्हारा ये सोचना अच्छी बात है, हर एक अच्छी फैमिली के लिए, एक गृहस्थी के लिए ऐसा सोचना बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलो माता, मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा कि महाराज आप तो सिद्ध साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का कुछ दिन पेट भर जाए? नारद को दया आ गई, वे कहने लगे, अरे साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं कि मैं वहां बैठूं और लोग मेरे सामने आए, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पे बड़े बाबू, ऑफिस वाले लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वहां उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। बाबू जो थे, मतलब जो बैठा हुआ था, वो भोलाराम सॉरी नारद की तरफ ध्यान से देखता और बोलता है, भोलाराम ने एप्लीकेशन तो भेजी थी, उनका वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। मतलब
कि इस वजन का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भारी सामान रखना था, मतलब कि कुछ घूस के पैसे नहीं रखे थे। बिना पैसों के सरकारी ऑफिस में कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्होंने क्यों नहीं रख दिए? बाबू हंसा, आप साधु है, आपकी दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं दबती है। खैर, आपसे आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बहुत बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिए लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब की कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छोड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड की आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इस कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? चले आए। चित क्यों नहीं भेजा? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम के पेंशन केस बतलाया। सब बोले साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तर की रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यह भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यह वजन की समस्या खड़ी होगी। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का कैसे 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लेकिन लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। यह जल्दी भी हो सकता है मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान से साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप मुझे समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संत की वीणा से तो और अच्छा स्वर निकलता है। Nandesh, continue to the next page. That is only half page.
नारद अपनी वीणा चिंते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसका पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। सब ने प्रसन्नता से उनसे कुर्सी दी, वीणा का एक कोने में रख दिया और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। सब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से बोला राम के किस केस का फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी बोला राम की 100 दरख्वास्त के भरी फाइल लेकर आया। उनमें पेंशन की कागजात भी थे। सब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, बोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौका, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, बोला राम तुम? क्या बोला राम के जी हो? हाँ, नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। देखो, तो नारद ने कहा कि अरे भाई, क्या तुम्हारे पेपर पे इतने सारे पेपर वेट रखे हैं, तुम ही रख देते। उसने नहीं रखा तो वो बाबू ऑफिस वाला हंसा, बोला अरे आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं देती। और जाइए आप उस कमरे में बैठे दूसरे बाबू से मिलिए। उसने टाल दिया, इग्नोर किया। नारद अब उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे, इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास गए। और तकरीबन 25-30 लोगों के बीच वो गए। तब एक चपरासी उनको बोलता है, अरे महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप साल भर भी यहाँ घूमते रह जाओगे, काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े बाबू से मिलिए, मतलब बड़े ऑफिसर से। उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। चपरासी वहां पर हल्की नैप ले रहा था, इसीलिए किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज कि इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, कि जो अंदर चले आए मेरे केबिन में। चिट क्यों नहीं भेजी, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं भेजा? नारद कहा, कैसे भेजता? चपरासी आपका सो रहा है। उसने पूछा, क्या काम हूँ, बोलो। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। फिर साहब बोले, आप हैं वैरागी और आपको इन दफ्तरों के नियम कानून नहीं पता। असल में भोलाराम ने गलती की है भाई, यह ऑफिस भी एक मंदिर की तरह है, यहाँ भी चढ़ावा दान पुण्य करना पड़ता है। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वच रखिए। नारद फिर सोचने लगे, यहाँ फिर से वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। फिर न जाने कितने पेपरों पर साइन करना पड़ता है, जितनी पेंशन मिलती है उतने की तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, क्या मगर? साहब ने थोड़ा सा स्माइल किया, कहा, वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर बीना, नारद जी बीना लेके चलते थे ना, तो इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी बेटी गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलेंगे। नारद अपनी वीणा छीनते देख घबराए। फिर उन्होंने संभल करके अपनी वीणा टेबल पर रख दी और कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी से उसके पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने स्माइल की और उन्हें चेयर दिया, वीणा को एक जगह पे रख दिया और कॉलबेल बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, भोलाराम की फाइल लो।
थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 मतलब 100 और मोर देन 100 एप्लीकेशन की फाइल लेकर के उनके टेबल पर आया। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और एक बार फिर पूछा, क्या नाम बताया साधु जी? नारद समझे कुछ ऊंचा सुनता है, उसने जोर से बोले, भोलाराम। तभी फाइल में से एक आवाज आई कि कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद थोड़े से शॉक हुए, फिर समझ गए, अरे ये तो भोलाराम है, मतलब भोलाराम का जीव उसकी उस दरख्वास्त फाइलों के बीच में है। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। भोलाराम बोलता है, मुझे नहीं जाना, मैं तो इधर इन दरख्वास्तों के बीच में हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी एप्लीकेशन छोड़ करके नहीं जा सकता। आई बात समझ में? एनी डाउट? No, गुड।